चलो बच्चों, आज हम करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहली बात तो लीनियर इक्वेशन होती क्या है। देखिए, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हर टर्म की डिग्री 1 होती है उसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। और अगर किसी भी लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल होते हैं तो उसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यानी एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which the degree of every term is 1 is called the linear equation. If it is consist of 2 variable then it is called linear equation in 2 variable. तो सबसे पहली बात, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का मतलब ये होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वो कहता है सोल्व फॉर x एंड y, यानी x और y के लिए अपनी इन इक्वेशन को सोल्व कीजिए बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। वैसे मैं आपको बता दूं, जब कभी बोर्ड एग्जाम में लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आता है सोल्व करने के लिए, कभी नहीं पूछता कि बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन ये मेथड मुझे सिखाना है तो इसलिए मैंने मेंशन किया कि सोल्व फॉर एक्स एंड वाई बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, चलिए शुरू करते हैं। नाउ वी हैव टू इक्वेशन। नंबर 1 2x + y = 7, number 2 4x - 3y + 1 = 0. We have these two equation. क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है तो हम क्या करेंगे, हम किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। यानी मैं चाहता हूं इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू निकालूं, उसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूं, या y की वैल्यू निकालूं, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूं। इसी तरह से सेकंड से फर्स्ट में भी पुट कर सकता हूं। अब हम ये कैसे पता लगाएं कि कहां से वैल्यू निकाल के किस में पुट करें। तो आप सबसे पहले देखना, जहां से आप बहुत इजी तरीके से वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू, उसे उठा के दूसरी इक्वेशन में पुट करनी चाहिए। जैसे मैंने डिसाइड किया है, इन इक्वेशन नंबर 1 आई विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y इन द फॉर्म ऑफ x। देखिए, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 y = 7 - 2x। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर किया। y की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूंगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। चलिए, y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। 4x - 3, y की वैल्यू 7 - 2x + 1 = 0। 4x - 7 = 21, -+ 6x + 1 = 0। 4x + 6x that is 10x, -21 + 1 that is -20 = 0। 10x -24 राइट हैंड साइड पे ले आओ, प्लस का हो जाएगा। x की वैल्यू 20/10, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, 10 2 = 20, x = 2। चलिए, x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 y = 7 - 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? दिस इज 2 × 2। सो y की वैल्यू 7 - 2 2 = 4, y की वैल्यू आ गई 3। सो हमारे पास y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। वेरी सिंपल। वेरीफाई कर लेते हैं किसी भी इक्वेशन में पुट करके, सेकंड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं वेरिफिकेशन। 4 × x की वैल्यू होगी हमारे पास 2, -3 × y की वैल्यू 3 + 1, 4 2 = 8, 3 3 = 9 + 1। ओके, 8 + 1 9 - 9 = 0। तो ध्यान से देखो, राइट हैंड साइड पे 0 और मेरा लेफ्ट हैंड साइड भी 0। तो इस तरह से वेरिफिकेशन हो जाता है। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों, फिर से हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन इज दैट 3x/2 - 5y/3 = -2। सेकंड इक्वेशन x/3 + y/2 = 13/6 by using substitution method. So this is equation number 1, this is equation number 2. सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन इक्वेशन को बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेता हूं एलसीएम लेकर। चलिए, यहां पे लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 3x/2 - 5y/3 = -12 से लेते हैं। दिस इज 6, 2 3 6, 3 3 = 9x, 3 2 6, 10y = -2, 9x - 10y
और क्रॉस मल्टीप्लाई से 6 2 जा 12, इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह से हम एलसीएम लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 में भी। अब यहाँ पर देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे तो एलसीएम लिखे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें या ऐसे लिख ले। तो एक काम करता हूं मैं यहाँ से यहाँ पर जो है ना ऐसे ही निकाल लेता हूँ। इक्वेशन इज दैट नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13/6। y अपॉन 2 को राइट हैंड साइड पे ले आते हैं बच्चों, x अपॉन 3 ये हो गया 13/6 माइनस y अपॉन 2। यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं हम, ये हो गया हमारे पास क्या x अपॉन 3 यो 6, द एलसीएम ऑफ 6 एंड 2 इज 6, तो ये हो गया 13 माइनस 2 3 जा 6 3y, क्रॉस मल्टीप्लाई से x ऊपर आ जाएगा और 3 ऊपर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 13 माइनस 3y अपॉन 6, 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 13 माइनस 3y अपॉन 2, ये हमारी x की वैल्यू आई थी। इसमें इक्वेशन नंबर 4 कंसीडर कर लेता हूं। अब ये जो मेरी x की वैल्यू निकल कर आई है और ये जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 को सिंपलेस्ट फॉर्म में रखा है, तो इक्वेशन x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रहा हूं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3, चलिए पुट करते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू देखो यहाँ पर x क्या है 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। बच्चों यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 13 9 जा 117 माइनस 9 थे 27y माइनस 10 टू जा 20y अपॉन मैंने एलसीएम ले लिया अपॉन 2 इज इक्वल टू 12। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई से मैं उधर ले आता हूँ 117 माइनस 47y इज इक्वल टू माइनस 12 टू जा 24। पहले की तरह x वाले सारे वेरिएबल एक तरफ, y वाले सारे नंबर एक तरफ, विदाउट y एक तरफ। 17 को उधर ले आते हैं माइनस 47y माइनस 24 माइनस 117 माइनस 47y इज इक्वल टू 7 4 11 2 3 4 141, देन y इज इक्वल टू माइनस 141 अपॉन माइनस 47, कैंसिल आउट 4 3 टाइम देख लेते हैं, 7 थे 21 4 थे 12 4, so it is divided by 3 टाइम, so it become y is equal to plus 3, y की वैल्यू 3 आ गई। अब y की वैल्यू उठा के मैं इक्वेशन में पुट 4 में पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, so x is equal to 13 minus 3 into 3 upon 2, x is equal to 13 minus 9 upon 2, x is equal to 4 upon 2, x की वैल्यू कितनी आ गई x is equal to 2, y is equal to 3 and x is equal to 2 are the correct answer. Come to the next. Now we have another question, solve for x and y by using substitution method. Equation is that 0.4x minus 1.5y is equal to 6.5, 0.3x plus 0.2y is equal to 0.9, that is equation number 2. तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, अपने आप को थोड़ा कंफर्ट जोन में लाने के लिए सबसे पहले जितने भी डेसिमल पॉइंट है उन्हें हम हटा देते हैं, ठीक है। कैसे? नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 ये 0.4x है माइनस 1.5y है 6.5, पॉइंट हटाएंगे दिस इज 10, पॉइंट हटाएंगे दैट इज 10, पॉइंट हटाएंगे दैट इज ऑल्सो 10। कैसे पता लगा नीचे 10 आएगा? हम देखते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, ओनली 1 डिजिट, दैट्स व्हाई 10, ओनली 1 डिजिट, ओनली 1 डिजिट, इसलिए इनका नीचे आया 10। नाउ टेकिंग द एलसीएम, एलसीएम इज ऑल्सो 10, दिस इज 4x minus 5y is equal to 65 upon 10, 4x minus 5y is equal to 65, equation number 3. Now from equation number 2, from equation number 2 हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, 0.3x plus 0.2y is equal to 0.9, पॉइंट हटा लेते हैं, 3 upon 10x plus 2 upon 10y is equal to 9 upon 10, एलसीएम लिख लेते हैं, 3x plus 2y upon 10 is equal to 9 upon 10, 3x plus 2y is equal to 9, इक्वेशन नंबर 4।
अब हमारे पास फिर से दो इक्वेशन आ गए, इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। तो फिर से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज कर रहे हैं वैसे यहाँ पर। चलिए, ये हमारे पास 4x माइनस 5y इक्वेशन नंबर इज इक्वल टू 65। यहां से मैं x की वैल्यू निकाला बिकॉज उसे फाइंड आउट करना आसान है। देखिए 5y नेगेटिव है, राइट हैंड साइड पर जाकर ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, दिस इज प्लस 5y। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग 4 को डिनोमिनेटर में ले आते हैं, 65 प्लस 5y अपॉन 4। इक्वेशन नंबर से 5 कंसीडर कर लेते हैं। अब x की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 4। चलिए, ये हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 65 प्लस 5y अपॉन 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 9। एलसीएम ले लेते हैं, 5 3 15, 1 कैरी ऑन, 6 18 90, 195 प्लस 15y अपॉन 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 9। एलसीएम ले लेते हैं, 195 प्लस 15y, 4 to 8y अपॉन 4 इज इक्वल टू 9। सो 195 प्लस 15 प्लस 8 दैट इज 23y और 9 4 36। 95 को देखो मैं राइट हैंड साइड पर ही ले आता हूं, इधर पॉजिटिव है उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। 23y इज इक्वल टू 36 माइनस 195, 23y इज इक्वल टू 15 माइनस 9 दैट इज 6, 8 माइनस 3 5, 195 159 with negative sign. Now y is equal to minus 159 upon 23। तो यहां पर हम देख लेते हैं कितना, 23 से इसको 7 टाइम दे लेते हैं, 23 7 7 थे 21, 7 14, 7 14 एंड 2 16। ये तो 7 टाइम 6 टाइम देखते हैं हम यहाँ पर 159 और ये 6 टाइम 6 3 सॉरी मैं किसको कर रहा हूँ 23 6 3 जा 6 3 जा 18 6 12 13 23 7 जा 7 3 21 14 161। ये तो माइनस का 159 अपॉन 23 आ रही है y की वैल्यू। अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, यहाँ पर एक कैलकुलेशन है जो हो गए, ये दिस इज 15 नॉट 5, तो इट इज 15 ओके। तो अगर मैं देखूं 65 दिस इज 15, दिस इज ऑल्सो 15y, यहाँ पर भी 15 आएगा, ये 90 में 15 5 is 45, ये 45 हो गया, दिस इज ऑल्सो 45, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें 45, ठीक है, चलिए 195 प्लस 53y इज इक्वल टू 9 4 36 ओके। 53y इज इक्वल टू 36 माइनस 195 और 36 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 9 बचेगा, 8 माइनस 3 दैट इज 5 159। तो 53y इज इक्वल टू माइनस का 159 बचा यहाँ पर, और y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 159 अपॉन 53 और ये 3 टाइम कट जाएगा। सो y इज इक्वल टू -3। y की वैल्यू उठाकर हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। तो x इज इक्वल टू 65 प्लस 15 इंटू -3 अपॉन 4, x इज इक्वल टू 65, 15 3 जा 45 अपॉन 4, x इज इक्वल टू 20 अपॉन 4। तो x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5 आ गई और y की वैल्यू -3। दिस इज द करेक्ट आंसर। So dear student, we have another question. Solve for x and y. 37x plus 43y is equal to 123 and 43x plus 37y is equal to 170। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है यहाँ y का कोफिशिएंट आ गया।
यहाँ जो y का कोफिशिएंट है वो x का कोफिशिएंट है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बिल्कुल सिंपल तरीका यह है, सबसे पहले दोनों इक्वेशन को उठाकर ऐड कर लीजिए, एक थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। फिर फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, एक दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, यानी हमें दो नई इक्वेशन मिल गई। फिर उन्हें उठाकर सोल्व कर लेंगे आसानी से एंड वी विल गेट द आंसर। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। चलिए दोनों को ऐड कर लेते हैं। 37x प्लस 43y इज इक्वल टू 123, 43x प्लस 37y इज इक्वल टू 117। ऐड करते हैं बच्चों। 7 प्लस 3 10 0 1 कैरी ऑन, इट इज 8x प्लस दिस इज ऑल्सो 80y, दिस इज 0, ये हो गया 4 एंड 240। 80 को कॉमन ले लेते हैं बच्चों, जैसे मैंने बताया। x प्लस y इज इक्वल टू 240, x प्लस y मल्टीप्लाई बाय 80 इज इक्वल टू 240। 80 क्रॉस मल्टीप्लाई से 240 के नीचे आ जाएगा, तो 8 3 24, सो x प्लस y इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 3 आ जाती है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 37x प्लस 43y इज इक्वल टू 123। दूसरी इक्वेशन 43x प्लस 37y इज इक्वल टू 170। जब हम एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो इक्वेशन नीचे लिखी होती है ना, तो सब्ट्रैक्शन के केस में नीचे वाली इक्वेशन की जो साइन है, हर एक टर्म के आगे जो साइन है उसे चेंज कर देते हैं। जैसे 43x के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस साइन है तो माइनस आ गया, और यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ भी माइनस आ गया, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी माइनस आ गया। अब दोनों के साइन चेंज हो गए। अब देखिए यहाँ से बात करें, 123 117, 13 माइनस 7 दैट इज 6, यानी 123 माइनस 107 दैट इज 6। पॉजिटिव आएगा क्योंकि 23 बड़ा है और वो पॉजिटिव है। 43 माइनस 37 दैट इज ऑल्सो प्लस 6y एंड दिस इज माइनस 6x। क्या, क्योंकि 43 37 से ग्रेटर है। यहां से कॉमन ले लेते हैं हम, कुछ भी ले लो, -6 ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं। तो मैंने यहां से क्या किया, -6 कॉमन लिया, और जब -6 कॉमन लेंगे तो साइन इनसाइड द ब्रैकेट विल गेट चेंज। जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। चलिए, जब मैंने -6 कॉमन लिया तो x नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, 6y पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया, इज इक्वल टू 6। x माइनस y इज इक्वल टू 6 अपॉन -6, 6 1 जा 6, x माइनस y इज इक्वल टू -1। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। चलिए, नाउ इक्वेशन नंबर 3 मिल गई। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, सॉरी इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों इक्वेशन को उठाकर ऐड कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, दोनों को उठाकर ऐड कर लेते हैं। x प्लस y इज इक्वल टू 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, और x माइनस y इज इक्वल टू -1, दिस इक्वेशन नंबर 4। ऐड करें, कैंसिल आउट, 2x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2, x इज इक्वल टू दैट इज 1, x की वैल्यू 1 आ गई। x की वैल्यू 1 को उठाकर हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, x की वैल्यू यहां पुट करें 1 प्लस y इज इक्वल टू 2 और 3, सो y इज इक्वल टू 3 माइनस 1, y की वैल्यू आ गई 2। तो इस तरह से y की वैल्यू 2 और x इज इक्वल टू 1 आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, फिर से हमारे पास सेम क्वेश्चन है। मैं एक टाइप के एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ताकि आपके कोई भी कॉन्सेप्ट हो वो अच्छी तरह आपको समझ में आ जाए। चलिए, तो पहले की तरह मैंने कहा दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2।
तो सबसे पहले मैं इन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करूंगा, देन आई विल सब्ट्रैक्ट देम। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, 152x माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस का 74 माइनस 378x प्लस का 152y इज इक्वल टू माइनस का 604। चलिए दोनों को ऐड कर लेते हैं। जब ऐड करेंगे दोनों को ऐड करते समय कोई साइन चेंज नहीं होते। 4 प्लस 4 8, 7 प्लस 0 7, दिस इज 6 माइनस का ये हो गया y, ये हो गया 0, 7 5 12, 13 1 कैरी ऑन, दिस इज 530। ओके एंड नाउ दिस इज सॉरी यहाँ पर साइन देखिए चेंज है क्योंकि मैं ऐड कर रहा हूँ तो दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पे 8 माइनस 2 दैट इज 5, 7 माइनस 5 दैट इज 2 एंड 3 माइनस 1 दिस इज 226। अब यहाँ पर यदि देखिए 18 माइनस 2, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि 378 बड़ा है 152 से। इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। 8 माइनस 2 दिस इज 6, 7 minus 5 that is 2, 3 minus 1 that is also 2 with negative sign। चलिए यहाँ की अगर हम बात करें आगे की, यहाँ से हम माइनस 226 कॉमन ले लेते हैं x प्लस वाई, क्योंकि मैंने माइनस 226 कॉमन लिया। माइनस 226x नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, माइनस 226y नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, is equal to 678 with negative sign. So x plus y is equal to minus 678 upon minus 226. मुझे लगता है 3 टाइम जाएगा तो 226 3 जा 6 3 जा 18 1 कैरी ऑन 3 2 6 1 7 3 2 6 तो ये गया हमारा 3 टाइम डिवाइड हो जाता है। सो यहाँ पर आ गया हमारे पास x plus y is equal to 3, इक्वेशन नंबर 3। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। चलिए 152x माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस 74 एंड दिस इज minus 378x plus 152y is equal to 604। दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया अगर हम दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे जो भी इक्वेशन आती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस है तो प्लस आ गया, प्लस है तो माइनस आ गया और माइनस है तो प्लस आ गया। यहीं से शुरुआत करें। 604 पॉजिटिव है, 74 नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। 4 minus 4 0, 10 minus 7 3, इट बिकम 530। राइट हैंड साइड पर आ गया विद पॉजिटिव साइन क्योंकि 604 बड़ा है 74 से, इसलिए इसका साइन है। ओके चलिए 378 नेगेटिव साइन, 152 ऑल्सो नेगेटिव साइन, तो दोनों के साइन सेम है तो दोनों ऐड होंगे। तो y रिमेन सेम, 8 plus 2 10 1 carry on, 7 12 13 1 carry on, 5 3 4 5 530 with माइनस साइन क्योंकि दोनों के दोनों सेम साइन है, नेगेटिव साइन। चलिए अगेन दिस इज पॉजिटिव दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। ये वाला साइन तो काम नहीं करेगा, नीचे वाला करेगा। ये पॉजिटिव ऊपर भी पॉजिटिव, तो ये फिर से ऐड होंगे विद पॉजिटिव साइन। 8 plus 2 10 1 कैरी ऑन, 13 1 कैरी ऑन, 530 यानी plus 530x. Now we can take plus 530 as common, it become x minus 5 is equal to 530. So x minus y is equal to 530 upon 530. Divide कर दो, that is 1. So x minus y is equal to 1. This is equation number 4. बस अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को सोल्व कर लेते हैं। चलिए एडिंग इक्वेशन नंबर 3 and 4, एडिंग इक्वेशन 3 and 4 ऐड कर लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 3 थी, ये इक्वेशन नंबर 4, दोनों को उठा के ऐड कर लेते हैं। y से y कैंसिल,
2x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 2। बस x की वैल्यू 2 उठा के किसी इक्वेशन पुट कर लो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। चलिए ये हो गया 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू 3 माइनस 2, सो y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2। दीज आर टू solution of the given equation. Come to the next. Now student, we have another question. Solve for x and y. We have these three equations: x plus y minus 8 upon 2 is equal to x plus 2y minus 14 upon 3 is equal to 3x plus y minus 12 upon 11. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट टू इक्वेशन को हम कंपेयर करके एक इक्वेशन कन्वर्ट करेंगे, फिर फर्स्ट और लास्ट को या सेकंड और लास्ट को कंपेयर करके हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगी, टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बस उन्हें या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से या फिर एलिमिनेशन मेथड से किसी से भी हम सोल्व कर देंगे, जिससे भी इजी रहेगा। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट टू इक्वेशन ले रहा हूं बच्चों, x प्लस वाई माइनस 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 14 अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2y माइनस 14, सो इट बिकम 3x प्लस 3y माइनस 24, ये हो जाएगा 2x प्लस 4y माइनस 28। x और y को उठाकर हम एक तरफ ले आते हैं और जो नंबर्स हैं उन्हें दूसरी तरफ, सो 3x प्लस 3y ये माइनस 2x क्योंकि 2x पॉजिटिव तरह का नेगेटिव, प्लस 4y माइनस का 4y हो जाएगा और माइनस 24 राइट हैंड साइड पे जाकर प्लस हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो माइनस 28। 3x माइनस 2x दिस इज x, 3y माइनस 4y दिस इज y इज इक्वल टू माइनस 4। इक्वेशन नंबर सपोज दिस इज 1 दिस इज 2, इक्वेशन नंबर 2। चलिए मैं चाहूँ तो यहाँ से इसे नहीं मानते, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस वाई को हम उधर ले आते हैं, x इज इक्वल टू वाई माइनस 4, दिस इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करते हैं, सेकंड लास्ट को मर्ज है। मैं फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर कर रहा हूँ, x प्लस वाई माइनस 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3x प्लस वाई माइनस 12 अपॉन 11। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस वाई माइनस 12। चलिए ओपन द ब्रैकेट, दिस इज 11x प्लस 11y माइनस 11 8 88। सिमिलरली 6x प्लस 2y माइनस 24। पहले की तरह x एंड y जो वेरिएबल उन्हें एक तरफ लेंगे और कांस्टेंट को एक तरफ। 11x प्लस 11y माइनस का 6x माइनस का 2y इज इक्वल टू 88 माइनस 24। 11x माइनस 6x दिस इज 5x, 11y माइनस 2y दिस इज 9y इज इक्वल टू 8 माइनस 4 4, 8 माइनस 2 दैट इज 6। चलिए ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। 11 माइनस 6 5, 11 माइनस 2 9 और ये हो गया 4 64। Now putting the value of x from equation number 2, putting the value of x from equation number 2 to equation number 3। चलिए x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई y माइनस 4 प्लस 9y इज इक्वल टू 64, 5y माइनस 20 प्लस 9y इज इक्वल टू 64। पहले की तरह नंबर एक तरफ वेरिएबल एक तरफ, 9 5 14y इज इक्वल टू 20 प्लस 64, 14y इज इक्वल टू 84, y इज इक्वल टू 84 अपॉन 14, तो 7 2 जा 14 और ये 7 1 7 7 2 14 2 6 जा, तो y इज इक्वल टू आ गया 6, y इज इक्वल टू 6 आ गया। इसे उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लो। नाउ x इज इक्वल टू y माइनस 4, x इज इक्वल टू कितना, y की वैल्यू 6 यहाँ पर पुट कर लेते हैं 4, तो x की वैल्यू हो गई 2, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 6 आर द करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू।